अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। और आज की डिश क्या है ये हमारे किचन में चल के ही पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं मिज़री की ही एक और फरमाइश पूरी करने जा रही हूँ। उन्होंने मटन कौरमा की फरमाइश की थी, तो हमारे किचन में आज बनने जा रहा है मटर कौरमा। और रेसिपी वही है जो मेरी मदर की होती थी, यानी आपा हमारी वालदा जैसे पकाती थी, मैं उसी तरह बिल्कुल बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन ले लिया है और ये 2 दरमियानी प्याज हैं बारीक कची हुई। आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो ज़्यादा मैं काटी मैंने किसी और मकसद के लिए मैं निकाल लूँगी उसमें से। और ये दही है, विस्क करूँगी मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के, एक पाव दही, तो आधा किलो गोश्त के लिए काफ़ी है। और ये ऑयल, हाफ कप ऑयल इसमें शामिल किया जाएगा और उसमें फिर मैं प्याज ब्राउन करूँगी। और 2 दरमियानी प्याज का ही आप अंदाज़ा लीजिएगा, मैंने प्याज किसी और मकसद के थोड़ी सी ज़्यादा की हुई है, वो मैं निकाल लूँगी। तो प्याज मैं पहले इसमें ब्राउन करूँगी, फिर ब्राउन करके मैं जब लाल हो जाएगी प्याज तो 3/4 प्याज मैं निकाल लूँगी। और वो जिस तरह मेरे पापा कहती थी कि उसको पीस के डालना है, पीस के थोड़ा सा फिर पानी इसमें शामिल करके उसको स्ट्रेन करके फिर वो कौरमा जब तैयार होने के करीब होगा तो फिर उसमें शामिल करना है। तो मैं सेम उसी तरह करूँगी। और जो थोड़ी सी प्याज उसमें रह जाएगी उसमें मैं गोश्त फ्राई करूँगी। मिज़री मैंने आपकी एक और फरमाइश पूरी कर दी, मैंने मखंडी हलवा भी आपके कहने से बना दिया और आपकी ये फरमाइश भी। और आप दोनों चीज़ें बनाए और बना के मुझे इसकी जो पिक्स हैं वो व्हाट्सएप करें। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का भी और पिक्स का भी। ये खड़ा मसाला था, 2-3 तेज़पात हैं, थोड़ी सी 3-4 इलायचियाँ हैं, एक बादियान का फूल है और चंद लौंगे, चंद काली मिर्च और बड़ी इलायची भी डालूँगी। हाँ, वो इस वक्त इसमें नहीं, मैं डाल दूँगी। ये मसाला खड़ा डाला जाएगा, बाकी मसाला गरम मसाला जो हमने पिसा हुआ डालना है उसमें सब कुछ होता है। प्याज ब्राउन हो गई जितनी हमें चाहिए, तो मैंने वो निकाल ली है 3/4, और बाकी में मैं ये गोश्त शामिल करके इसको फ्राई कर लूँगी। यानी गोश्त का जो अपना पहला पानी होता है और ब्लड होता है उसमें रह जाता है, वो सारा जलाऊँगी, क्योंकि उसका खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। उसको खुश्क करने से फिर वो गोश्त आपके लिए हेल्दी होगा और हीट भी उसमें बिल्कुल नहीं आएगी, स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये गोश्त इसमें अच्छी तरह भून के फिर बाकी मैं इसमें खड़ा मसाला और ये ऐड करूँगी बाकी चीज़ें। गोश्त हमारा भुन रहा है, मैं अभी आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ इसकी शक्ल। और बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन ओरिजिनल कौरमा ऐसे ही पकता था। उसमें अब हम बहुत सारे नए तरीके ईजाद हो गए। और ये देखें प्याज, ब्राउन प्याज, इससे ज़्यादा अगर आप प्याज कर लेंगे तो डार्क ब्राउन जो हो जाएगी वो आपके कौरमे को काला भी करेगी और उसका जायका भी थोड़ा सा कड़वा होगा। तो आपने नज़र इधर उधर प्याज ब्राउन करते वक्त नहीं हटानी और ब्राउन करनी है बस लाल प्याज। ये देखें प्याज में हमारे गोश्त जो है ये अच्छी तरह अपना पानी छोड़ देगा, ब्लड छोड़ देगा और सब कुछ खुश्क होकर फिर हम इसे मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। और इस तरह भूनते भूनते भी तक कुछ गल जाता है, उस पोजीशन में आ जाता है कि गलना शुरू हो जाए। तो जो कुकिंग टाइम है इसका आधा घंटा मटन के लिए, तो उसमें फिर मुकम्मल हो जाता है, गल जाता है। ये मसाला जात है जो मैं शामिल करूँ। प्याज जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। पहले तो हम इसको सिलबट्टे पे पीसा करते थे और अब मैंने इसे ग्राइंड किया है। ग्राइंड करके पानी डाल के मैं इसे स्ट्रेन करके रखूँगी। दही विस्क करके मैंने इसमें डाल लिया है, ये तकरीबन 1 पाव है, पानी डालने से ज़्यादा लग रहा है। लो फ्लेम करके मैं चूल्हे का फिर मैं दही ऐड करूँगी ताकि दही फटने ना पाए। और ये 1.5 चम्मच टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नॉर्मल भरा हुआ पिसा हुआ धनिया, ज़्यादा नहीं, और नमक। और वो गरम मसाले में मैंने थोड़ा सा जायफल जावित्री भी पीस के मिला लिया है एक्स्ट्रा। ये पीसी लाल मिर्च
और अब ये मसाले सारे हम ऐड करेंगे इसमें। और ये देख लें, बहुत आसान तरीका है कौरमा पकाना, कोई मसला नहीं। सिर्फ ये है कि कौरमे के 3 अहम अज्जा होते हैं। भुनी हुई प्याज, गोश्त में फ्राई किया जाना, कौरमे गोश्त को प्याज और घी में फ्राई करना, और उसके साथ दही। ये 3 चीज़ें इसकी मेन अज्जा हैं कौरमे के। और पकाने का ये जो तरीका है, ये इसको आम गोश्त से, आम आलू गोश्त से, आम गोश्त के सालन से इसको कौरमे की शक्ल और नाम दे देता है और जायका भी दे देता है। मसाले मैंने सारे शामिल कर दिए हैं और अब मैं दही डाल के थोड़ा सा, मसाले थोड़ा भूनने के बाद, मसाले जल्दी भून जाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। और जब हम गोश्त कराएंगे तो बाकी उसमें भी मसाला खुद ब खुद कुक हो जाएगा अच्छी तरह से। तो आप ज़्यादा ना भी भूनें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा भून के आप पानी शामिल करें, बाकी चीज़ें शामिल करें, और जब गोश्त गलेगा तो मसाले अच्छी तरह खुद ही उसके साथ कुक हो जाएंगे। अब दही, ये दही थोड़ा सा मैंने बचाया है, ये लास्ट में डालूंगी प्याज के साथ, और बाकी डाल के अब मैं इसे बंद कर दूंगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकने दूंगी। कुकर मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैं इवन ही के बड़े पाए भी, और कभी बीफ या नहारी वगैरह कोई बनानी हो, वो भी या चने पकाने हो, चने की दाल, मैं कभी भी कुकर यूज़ नहीं करती। और अभी मैंने 20 मिनट बाद ही देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि गोश्त हमारा तैयार होने की कंडीशन में आ गया है। ये देखिए, ये 80% गोश्त गल गया है और इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है मसालों की, दही की, भुनी हुई प्याज की। ये वो प्याज है जो मैंने पानी डाल के स्टेन कर लिया, इसमें शामिल कर दिया। और थोड़ा कौरमा ग्रेवी होना चाहिए। अगर आप भुना भुना उसको रखेंगे तो उसका जायका निखर के इतना सामने नहीं आता। कौरमे में थोड़ा सा शोरबा यानी ग्रेवी ज़रूर रखें, और मैं भी रखूँगी। अब ये इतनी देर में इसको पकाऊंगी, 10 मिनट, कि जितनी ग्रेवी, जितना मुझे चाहिए ये गाढ़ा, उतना ये जब ये हो जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये हो गया। अब इसमें मैं रूह क्योड़ा चंद कतरे डाले हैं। क्योड़ा एसेंस में यूज़ नहीं करती, बिकॉज इस तरीके से पकाने से इन मसाला जात के साथ उसमें खुद ही बेहतरीन कौरमे की खुशबू होती है। ये मैंने अभी जो आपको दिखाया, ये पिस्ता और बादाम है, तो ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा जितना चाहें डालें, और स्किप करना हो तो स्किप भी कर दें, कोई मसला नहीं। ये एक एक्स्ट्रा ताकत है और एक्स्ट्रा लज्जत है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये मैं निकाल रही हूँ, और मैंने मिस इरम की भी 2 फरमाइशें थी, उसी ज़रम की, जौहर से उनकी, वो भी मैंने पूरी कर दी हैं, और इनकी भी। और अब नेक्स्ट देखिएगा कि मैं किसकी फरमाइश पूरी करने जाती हूँ। कौरमा तैयार है, खुशबूदार, बेहतरीन, जायकेदार ओरिजिनल कौरमा। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर्स भी कीजिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।